स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम जो है 9th चैप्टर अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 9B करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म्स ऑफ एन AP एंड AP दिया हुआ है 2, 5, 8, 11। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9B। तो AP हमारा क्या है 2, 5, 8, 11। तो शॉर्टकट में जो फर्स्ट टर्म होता है दैट इज़ A है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है हम देख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 3। तो यही हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हम फार्मूला लगा लेते हैं। ये मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। तो हमें मालूम है कि जो सम है, सम का फार्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 d। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। n कितना पूछा है, सम ऑफ 15 टर्म्स। तो 15/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू 15 - 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है दैट इज़ 3। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 15/2, और ये हो जाएगा 4 + 15 - 4, और 15 - 1 14 इंटू 3 42। ये हो जाएगा आपका 15/2 इंटू 46। तो 2 इंटू 23, तो 15 इंटू 23 कितना आएगा आपका आंसर आ जाएगा 345। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ AP, और AP जो है पहला है -27, -23, -19। तो चलिए देखते हैं इसको भी। सेकंड वन AP क्या दिया हुआ है -27, -23, -19। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये A है और n कितना है 50 निकालना है हमें, है ना। 50 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, ये पहला जो है ये A है, तो A = -27। हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि जो माइनस साइन में जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, यानी जो कॉमन डिफरेंस है इन दोनों के बीच का 4, तो वो कितना आएगा पॉजिटिव। तो D = 4। अब यहाँ पे n भी पता है, A भी पता है, D भी पता है, तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे। Sn = n/2 2a + n-1 d। कितना हो जाएगा 50/2, 2 इंटू -27 प्लस 50 - 1 इंटू 4। कैलकुलेट करोगे आप, रिड्यूस होके कितना आएगा 25, 27 2 जा -54 प्लस 49 इंटू 4। तो 49 इंटू 4 आप करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर लेते हैं 25 - 54, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आएगा 196। सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आएगा 142। तो 25 इंटू 142, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 3550। दिस विल बी योर आंसर। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ AP 24, यानी कि n = 24, और AP दिया हुआ है दैट इज़ व्हाट 0.6, 1.7, सॉरी ये फोर्थ हो गया पहले ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम फोर्थ ही कर लेते हैं, थर्ड इसके बाद कर लेंगे। 1.7 एंड 2.8। तो यहाँ से देखते हैं जो A की वैल्यू वो कितनी है 1.6, और यहाँ इंक्रीज़ कितने का हो रहा है 1.7 में 0.6 माइनस करेंगे तो 1.1 का इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो ये हमारा 1.1 क्या हो जाएगा D की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें A की भी वैल्यू पता है, D की भी वैल्यू पता है, और AD के अलावा और किसकी वैल्यू पता है, हमें N की भी वैल्यू पता है। अब यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे। सम का फॉर्मूला क्या है, Sn =
n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। n कितना है 24 अपॉन 2a में क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.6 प्लस 24 माइनस 1 इंटू 1.1। तो यहाँ पे रिड्यूस करने पे आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 1.2, 23 इंटू 1.1 कितना आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 25.3। तो 25.3 कर लेंगे और दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 25.3 एंड 1.2 आ जाएगा आपका 26.5 और आंसर आएगा आपका 318 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम अभी थर्ड वाला अभी हमारा छूटा हुआ है तो थर्ड वाला पहले करते हैं। तो लेट अस सी द थर्ड वन कि पहले जो है 17 टर्म्स का निकालना है। तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर दें पहले। n कितना है 17 और AP आपको निकालना है। तो AP की वैल्यूज़ क्या क्या हैं 1/5 -3/10 -4/5। तो ये जो 1/5 है यही आपकी A की वैल्यू है। अब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो इन दोनों को जो है माइनस करने पे आपको जो वैल्यू मिलेगा वो आप कहीं पे भी करके देख सकते हो। -3/10 -1/5 दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपको -3 -2 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू -1/2। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -1/2। ये क्या आ गई आपकी D की वैल्यू आ गई। अब जब हमें D की वैल्यू मिल चुकी है कॉमन डिफरेंस की, तब हमें क्या करना है, बस पुट कर देना है फॉर्मूलेज में। तो हम क्या लिख देंगे, सम का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 D। कितना आ जाएगा, n कितना दिया हुआ है 17 टर्म्स थे अपॉन 2 इंटू 1/5 प्लस n की वैल्यू 17 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस -1/2। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 17/2 ब्रैकेट में 2/5 प्लस 16 इंटू 1/2 2 1 जा 2 8 जा, तो 17/2 2/5 प्लस 8। तो ये +8 नहीं होगा, ये माइनस साइन यहाँ से कैरी हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा -8। एलसीएम लेंगे 17/2 5 एलसीएम 2 -5 8 जा 40। कितना आ जाएगा आपका 17/2 -38/5। ओके, तो 2 1 जा 2 -19 जा, तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा -17 इंटू 9 दैट इज़ ऑलमोस्ट आ जाएगा आपका 323 अपॉन में 5 डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30 5 4 जा 24 और 3 रिमाइंडर ऑन 5 और माइनस साइन इसके साथ रहेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा -64 होल 3/5। अब इसका फोर्थ पार्ट तो हम कर ही चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट सम। क्वेश्चन नंबर 2। तो सम फाइंड आउट करते हैं। क्या दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस और लास्ट तक कहाँ है 2 है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले चीज़ यहाँ पे ये है कि जो लास्ट टर्म है ये क्या है, ये लास्ट टर्म है दैट इज़ इक्वल टू L, और ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है। आप देखोगे यहाँ पे ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो D विल बी इक्वल टू -2 है ना। 32 माइनस 34 तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। जब डिक्रीज कर रहा हो तो आपका D कितना आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं हम। एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि Sn इक्वल टू n/2 a प्लस L। तो यहाँ पे पहले हम लास्ट टर्म से जो है n की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। n की वैल्यू आ जाएगी तो हमें इजी हो जाएगा करना। तो अभी क्या करते हैं, an
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। ए एन की वैल्यू क्या लेते हैं, लास्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू 34 प्लस एन नहीं पता, और डी की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ -2। तो यहाँ से हम देखेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 - 34 इक्वल टू -2n प्लस 2। तो ये -2n इधर कर देंगे और 34 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, -32। तो -32 इधर आएगा तो 32 + 2। ओके, और ये -2n है ना, इस साइड आया तो पॉजिटिव हो गया। n इज इक्वल टू 34/2, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 17। अब हमें n मालूम हो गया। अब जब n मालूम है तो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, जिसमें कि लास्ट टर्म का यूज़ करते हैं। वो कौन सा है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो 17/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 34, l की वैल्यू 2, कितना हो गया, 17/2 इंटू 36, 2 1 जा 2 18 जा 18 इंटू 18 कर लेंगे, 324 में से 17 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 306 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे 2 से कितनी बार हो जाएगा, 18 टाइम्स में, 8 × 56। ओके, कितना आंसर आएगा, 306। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। लेट अस सी हियर द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट वन इज 7, देन 9 1/2, देन 12, और इसके बाद कहाँ तक जाना है, अप टू 67 वी हैव टू गो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो पता है, ए की वैल्यू है, और जो डी की वैल्यू निकलेगी वो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस करने पे निकलेगी। तो डी इज इक्वल टू 9 1/2 -7, कितना आ जाएगा, 9 2 18 और 19/2 -7, कितना आएगा ये, 2 7 14, 19 - 14/2, दैट इज़ 5.2। ओके, ये आ गई हमारी डी की वैल्यू। और आपको पता है कि यहाँ पे लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 67। तो यहाँ पे भी हम पहले क्या करेंगे, लास्ट टर्म को, यानी कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम पहले 67 पुट करके लास्ट टर्म को n की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी है, 7, n की वैल्यू हमें चाहिए, और d की वैल्यू कितनी है, 5/2। तो 7 इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं, 5n - 5/2, कितना आ जाएगा ये, 67 - 7 60 इंटू 2 इक्वल टू 5n - 5, 120 + 5 इक्वल टू 5n। तो कितना आ जाएगा, 125 इक्वल टू n, 5n, 5 1 जा 5, 25 जा, n की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब जब n की वैल्यू हमें पता चल गई है 25, तो हम यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। कितना आएगा, 25/2, ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस लास्ट टर्म कितना है, 67, हो जाएगा आपका 25/2 इंटू 74, 2 1 जा 2, 37 जा। ओके, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे जब, तो आपका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, आंसर दैट विल बी इक्वल टू 925। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नहीं सॉरी 3 अभी बचा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज -2, फाइंड इट्स सम इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 100 एंड द लास्ट टर्म इज -10। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म दे दिया है आपको। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, -2, a की वैल्यू कितना दिया है, दैट इज़ 100, और लास्ट टर्म की वैल्यू -10। तो यहाँ से करते हैं हम, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो लास्ट टर्म -10, a की वैल्यू 100, n की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और d की वैल्यू कितनी है, -2। तो पहले इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -10 100 -2n + 2,
तो 2n इस साइड आ जाएगा और 100 और +2 कितना हो जाएगा 102 और ये 10 भी इधर आ जाएगा +10, तो आपका आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 112। तो क्या इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 56 आ गई। अब यहाँ पे क्या है सम निकालना है और वो भी कितने टर्म्स का, फाइंड इट सम। ओके, तो सम निकालना है। अब टर्म कितने हैं 56, तो 56 टर्म के सम निकालना है। तो देयर इज़ क्या फॉर्मूला लगेगा n/2 और a+l। n कितना है 56 अपॉन में 2 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपकी 100 और लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है -10। तो ये हो जाएगा 2 1 2 28 जा 28 इंटू 90। तो 28 इंटू 90 करेंगे तो आपका कैलकुलेट करोगे आप तो आंसर आएगा आपका 2520। ओके, नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 54, 51 एंड 48 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। तो यहाँ पे एक AP दिया हुआ है और उनका सम कितना आना चाहिए 513, तो कितना हम लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, AP क्या है 54, 51 एंड 48। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या है A है और ये दोनों क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है ना, रिड्यूस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली 3 से, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। ठीक है, रिड्यूस हो रहा है कितने से 3 से, तो -3 आ जाएगी D की वैल्यू। और यहाँ पे और क्या पूछ रहा है हमसे कि SN हमें गिवन है कितना है 513। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। SN का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 D। वैल्यूज़ दी हुई हैं, SN की कितनी है 513, n/2 की कितनी है यही तो निकालनी है 2a 2 इंटू 54 + n-1 और D की वैल्यू -3। कितना आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा आपका 1026, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आ गया आपका 1026। अब यहाँ पे n है 54 2 जा 108 -3n + 3। ओके, यहाँ से इसको और रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा n 108 + 3 111 आ जाएगा -3n 1026। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 111n -3n² और यहाँ पे 1026। तो इसको हम बगल में ही कर लेते हैं। हम क्या करेंगे 3n² को इसको पॉजिटिव करना है, सबको -n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इसको इन दोनों को भी उस साइड लेके चले जाएं। तो इन दोनों को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3n² -111n + 1026 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे और किससे स्प्लिट मेथड से। तो इसको हमको स्प्लिट करना है तो 3 का 1026 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करना कितनी आएगी, वो वैल्यूज़ आएगी आपको 37 और 340 37 आएगी और 340 होगा आपको कि ये 3 से रिड्यूस हो रहा है, 3 1 जा ये 3 37 जा और 3 टाइम्स में ये कितना जाएगा 3 4 2 टाइम्स में जाएगा तो रिड्यूस हो गया ये n² -37 n + 342। अब हमको ब्रेक करना शायद और आसान हो जाए। अब यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं हम, ये 18 इंटू 19 करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा 18n -19n, तो दोनों माइनस में चाहिए हमें + 342 = 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे कितना आएगा n - 18, ऑब्वियसली यहाँ से 19 कॉमन लेंगे तो भी आएगा n - 18, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी n - 18 या n - 19। तो n की यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो n की वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे पास 2 आ रही हैं, कौन कौन सी, या तो n 18 होगा और n = 19 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन AP इज 72 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द 10th टर्म ऑफ AP। यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन AP कितना दिया हुआ है, 72 है 9 टर्म्स का सम, और कॉमन डिफरेंस भी दिया है 5 है। तो हमें फर्स्ट टर्म पता करना है और 10th टर्म पता करना है AP का। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पे 9 का सम दिया हुआ है, कितना है, दैट इज इक्वल टू 72। और क्या दिया हुआ था हमें कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5। वी हैव टू फाइंड A ऑल्सो एंड 10th टर्म ऑल्सो। ये दोनों ही चीज़ें हमें पता करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। n कितना है, 9 है यहाँ पे, तो हम S9 की फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1d। तो यहाँ से S9 की वैल्यू कितनी दी हुई है, सम ऑफ 9 72 9/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a प्लस 9-1 और d की वैल्यू तो दी हुई है 5। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 2 के इधर मल्टीप्लाई में कर दें, कितना आ जाएगा 144 अपॉन में 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 9-1 8 8 5 जा 40। ओके, यहाँ से रिड्यूस करेंगे, 9 1 जा 9 16 जा, तो 16 इज इक्वल टू 2a प्लस 40, 2a इज इक्वल टू -40 प्लस 16, कितना आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू -24, 2 1 जा 2 12 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -12। अब हमें 10th टर्म निकालना है, तो 10th टर्म क्या होगा, यहाँ कर लेते हैं हम। 10th टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस n-1d। a की वैल्यू कितनी आई, -12 प्लस 10-1 इंटू 5, कितना हो जाएगा, -12 प्लस 9 5 जा 45, माइनस करने पे कितना आएगा, 12 में से 45 जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज 42। 6 टर्म्स का सम 42 दिया है और रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ द AP। के पहला और 13th टर्म निकालना है। चलिए इससे भी करते हैं हम। तो यहाँ पे S6 यानी 6 टर्म्स का सम दिया हुआ है आपको, दैट इज इक्वल टू 42। और क्या चीज़ दी हुई है, 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1:3। यहाँ देखते हैं हम, 42 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, 42 इज इक्वल टू 6/2, a की वैल्यू नहीं पता है तो हो जाएगा आपका 2a प्लस n की वैल्यू 6-1, d की वैल्यू पता है, d की भी वैल्यू पता नहीं है, 2 1 जा 2 3 जा, 3 से ये भी रिड्यूस हो जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 4 जा, तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6-1 5d। ओके, तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गया है कि 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14। ओके, नेक्स्ट हम इधर देखते हैं, यहाँ पे जो रेशियो दिया है इसको सॉल्व करते हैं कि 10th टर्म यानी कि a प्लस 9d है ना, अपॉन में a प्लस 29d इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। तो यहाँ से 3a माइनस a 29d माइनस 27d कितना आ जाएगा, 2d, और ये कितना आ जाएगा 2a। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो a है वो और d है वो इक्वल है, मीन्स a इज इक्वल टू d।
अब ए जब इक्वल है डी से तो यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे। नाउ 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d। डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बिकॉज ए इज इक्वल टू डी। तो कितना आ जाएगा 7 है इक्वल टू 14। 7 1 जा 7 2 जा, ए की वैल्यू कितनी आई 2। तो ए की वैल्यू अगर 2 आई है तो डी की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। देयरफॉर डी इज ऑल्सो इक्वल टू 2। अब फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया, क्या है फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 2। और क्या पता करना था 13th, तो 13th इज इक्वल टू ए प्लस 12d, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 24, दैट इज इक्वल टू 26। कितना आ जाएगा 26। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे।